दोस्तों, एक गांव का व्यक्ति अपनी बेटी को दुल्हन लिबास में लेकर महिला डीएसपी थाने में पहुंचता है और वहां जाकर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, मैडम, मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए। तब वो मैडम कहती हैं, आखिर इतने परेशान क्यों हो? आखिर तुम्हारी बेटी की इज्जत को क्या हुआ है और तुम क्यों इतने भावुक हो रहे हो? दोस्तों, तब वो रोने लगता है और कहने लगता है, मैडम जी, मेरी बेटी की आज शादी थी और आज मेरी बेटी की इज्जत लुटने वाली थी। इसीलिए अपनी बेटी को लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ और अब आप ही का सहारा है। आप हमारी कुछ मदद कीजिए। तब वो महिला पूछती है, डीएसपी, आखिर पूरी बात क्या है? आप पूरी बात बताइए, तभी तो हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। दोस्तों, जब वो व्यक्ति उन मैडम के लिए अपनी बात बताता है तो वो मैडम भी इस बात को सुनकर परेशान हो जाती हैं और चौंक जाती हैं। दोस्तों, आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आपके भी होश और हवास उड़ जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर पहले ऐसे ऐसे भी दरिंदे हुआ करते थे जो अपने बल पर। दोस्तों, अगर आप भी इस कहानी को सुनेंगे जो अपनी मनमानी चलाते थे। दोस्तों, आखिर उस आदमी ने महिला डीएसपी को क्या बात बताई थी? आइए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल ऑल सत्य ज्ञान पे। दोस्तों, आज की जो कहानी हम आपके लिए सुना रहे हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और आपके दिल को छूकर निकल जाएगी और आप भी ये सुनने के बाद में ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसे दरिंदों के लिए ऐसी ही सजा होनी चाहिए और महिला डीएसपी ने बिल्कुल ठीक किया था। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक गांव में एक बहुत पावरफुल आदमी रहा करता था। वो इतना दबंग था, उसके गांव में उसके ही चर्चे थे, उसका ही बोलबाला चलता था। जो कमजोर लोग थे, उन व्यक्तियों पर वो आदमी अपना अधिकार जमा कर रखता था। उन्हें पैसों की जरूरत हुआ करती थी तो उन्हें पैसे दिया करता था और उसके बदले वो अपने यहाँ पर उनसे काम करवाया करता था। कहने के लिए दोस्तों, वो अपने के लिए मालिक बनाकर रखता था और सभी गांव के लिए अपना नौकर बनाकर रखता था। वो अपने इशारे पर ही सबको चलाता था और दोस्तों, कोई व्यक्ति उसकी बात नहीं मानता था तो उसको वो कड़ी से कड़ी सजा देता था और बहुत ज़्यादा पीड़ित करता था। इसीलिए दोस्तों, सभी लोग उस आदमी से डरते थे क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी पावर थी, उसके पास बहुत लोग थे। कोई गरीब व्यक्ति उसके खिलाफ बोलता था तो उसे पकड़ करके चौराहे पर बांधकर पिटवाता था। इसीलिए डर की वजह से कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलता था और उसने इतना कब्जा जमा रखा था कि पूरे गांव में जिस भी लड़की की शादी हुआ करती थी और शादी के बाद जब लड़की की विदाई होती थी तो उससे पहले ही वो उस नई नवेली दुल्हन को अपने पास बुलाता था और फिर वह उसके साथ संबंध बनाता था। ये उसने अपने गांव में परंपरा चला रखी थी। दोस्तों, जब तक वो नई नवेली दुल्हन के साथ, नई नवेली लड़की के साथ सुहाग रात नहीं मना लेता था, तब तक उसकी विदाई नहीं होती थी, क्योंकि वो उस लड़की की विदाई होने ही नहीं देता था। अगर कोई इस बात का उसके खिलाफ विरोध करता था, फिर वो उसे चौराहे पर बांधकर पिटवाया करता था।
दोस्तों, उसका इतना डर फैल गया था कि लोग उसके नाम से ही कांपते थे और डरने लगे थे। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है। एक नहीं, उसने कई लड़कियों के साथ में ये सब कर लिया था। तो दोस्तों, जो भी लड़की की शादी होती है, उसकी विदाई से पहले वो पहले अपने घर पर बुलाता था और उसके साथ संबंध बनाता था। तभी वो नई नवेली लड़की अपने ससुराल जाती थी और उसके बिना पूछे कोई भी गांव का व्यक्ति अपनी मर्जी से काम नहीं करता था। उसके गांव में ही नहीं, अब तो आस पड़ोस में भी, उस क्षेत्र में भी आतंक मचा था। उसका आतंक फैला हुआ था। उसके आदमी लगे हुए थे और वो पता लगाते रहते थे कि किस गांव में किस लड़की की शादी हो रही है, कि कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ कोई काम तो नहीं कर रहा है। दोस्तों, उन्हीं गांव में से एक गांव में एक व्यक्ति इतना ईमानदार था, इज्जतदार था। उसकी एक ही बेटी थी। उसकी बेटी जब धीरे धीरे बड़ी होती है, अब तो उसे एक ही चिंता सताने लगती है कि हमारे गांव का जो हैवान है, अगर हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तो पहले ये हमारी बेटी की इज्जत के साथ खेलेगा। ये बात सोच सोचकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहता था, परेशान रहता था। तब उसकी पत्नी पूछती है कि तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? अब हमारी बेटी जवान हो गई है, अब उसकी शादी की चिंता करो, उसके लिए घर देखो। तब वो अपनी पत्नी के सामने रोने लगता है और रोते हुए अपनी पत्नी से कहता है, ये बातें तो तुम्हारी सारी सही हैं। बेटी जवान है तो शादी तो करनी ही है, घर भी देखना पड़ेगा, लेकिन चिंता मुझे इस बात की है, अगर हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे तो हमारे गांव का जो शैतान है वो पहले हमारी बेटी की इज्जत से खेलेगा। बस वही दिन मुझे देखना नहीं है। ये बात जब उसकी पत्नी ने सुनी तो वो भी बड़ी उदास हो जाती है। तो वो सोचने लगती है, आखिर कर भी क्या सकते हैं, ये हैवान तो हर किसी लड़की के साथ ऐसा ही करता है। काश हमारी लड़की के साथ ऐसा कुछ ना हो। वो भी चिंता करने लगती है और फिर चिंता करते हुए अपने पति से कहती है कि ये तो हमारे गांव की परंपरा है, अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो लोगों को किस प्रकार की सजा देता है वो तो आपको पता ही है। और पुलिस भी इससे डरती है, क्योंकि पुलिस उसी के यहाँ पर आती है और जैसा वो कहता है वैसा ही पुलिस करती है। लेकिन हम पुलिस के पास भी जाएं तो पुलिस हमारी क्या ही मदद करेगी, क्योंकि पुलिस खुद उससे डरती है। अपनी पत्नी की बात सुनकर वो और भी परेशान हो जाता है और दोस्तों सोचने लगता है, आखिर जो होगा वो देखा जाएगा। फिर वो धीरे धीरे अपनी बेटी की विवाह की व्यवस्था करता है और अपनी बेटी की शादी की जब व्यवस्था करता है, उसने अपनी बेटी की शादी की तारीख निश्चित कर अब वो अपनी बेटी की शादी की तारीख भी निश्चित कर देता है। और ये बात उस दरिंदे को भी पता चल गई थी और जिस दिन उसने अपनी बेटी की शादी की तारीख पक्की की थी और वो व्यक्ति भी बेसब्री से उस लड़की के विवाह का इंतजार करने लगता है। दर्शकों, जब वह शादी वाला दिन आता है तो उस लड़की के खाने पीने की और सभी व्यवस्थाएं हो रही थी। लेकिन दोस्तों, जब शाम को बारात आती है, अच्छे से बारात की देखभाल खास खुशामद करता है। जब सुबह होती है, उसकी बेटी की भामरें पड़ती हैं। उसकी बेटी की भामरें पड़ने के बाद में अब जब विदाई का नंबर आता है, तब तक सूचना उसी दरिंदे के यहाँ से आ जाती है कि विदा से पहले कि लड़की को हमारे पास लेकर आओ। अब इस बात की सूचना उस लड़की का पिता सुनता है तो फिर वह कांप जाता है और सोचने लगता है कि आखिर अब मैं क्या करूं,
क्योंकि मैं अपने जीते जी अपनी बेटी का हाथ इस दरिंदे के हाथ में नहीं दूंगा। तब गांव के सभी लोग समझाते हैं कि देखो भाई, मजबूर हैं हम लोग, आखिर क्या ही कर सकते हैं। दोस्तों, तब उसके दिमाग में आता है और फिर वो तुरंत अपनी बेटी को उसी दुल्हन निवास में तो वह तुरंत अपनी बेटी को दुल्हन लिबास में उसको ले जाकर शहर में आ जाता है। और दोस्तों, वो थाने नहीं जाता है, सीधे डीएसपी महिला थाने जाता है। जो महिला डीएसपी थी उसका नाम ममता था। दोस्तों, ममता अपने कार्य के लिए बहुत जानी जाती थी और जनता का काम इस कदर वो करती थी जैसे वो उनका स्वयं का काम हो। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र में रहती थी और बहुत ही परिचित हो गई थी। दोस्तों, क्योंकि महिला डीएसपी बहुत ही ईमानदारी से काम करती थी, उनको किसी का डर नहीं था। वो सोचती थी कि जब तक मेरी ये नौकरी है तब तक मैं क्राइम का नामो निशान मिटा दूं। और दोस्तों, इसी बात का उनको फोकस था। जो लड़कियों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा था, शोषण हो रहा था, बस इसी बात पर उनका ज़्यादा फोकस था। दोस्तों, अब वो व्यक्ति महिला डीएसपी के थाने पहुंचता है और रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, उनके पैरों के नीचे हाथ जोड़कर बैठ जाता है और कहता है, मैडम जी, मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए। तब मैडम पूछती हैं, आखिर ऐसी क्या बात है, तुम्हारी बेटी की इज्जत कौन लूट रहा है और क्या बात है, मुझे साफ साफ बता दीजिए। और फिर कहता है, मैडम जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ और कृपया करके आप हमारी कुछ मदद कीजिए। तब महिला डीएसपी कहती हैं कि आप हमें अपनी पूरी बात नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, और साफ साफ बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी मदद किस प्रकार से कर पाऊंगी। और ये बताओ कि आप अपनी बेटी को इस दुल्हन लिबास में इसको दुल्हन के जोड़े में क्यों लेकर आए हो? क्या आज तुम्हारी बेटी की शादी थी या शादी में कोई दिक्कत आ गई है? जो भी बात है मुझे साफ साफ बताओ। और रोते रोते कहता है, मैडम जी, मेरी बेटी की विवाह में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, अच्छे से बारात आई है, इसकी भामरे भी पड़ी हैं और बारात तो रुकी हुई है, लेकिन मैडम, मैं अपनी बेटी की इज्जत के लिए उसको यहाँ लेकर आया हूँ। दोस्तों, तब वो व्यक्ति महिला के डीएसपी के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी की सारी परेशानी बताता है कि हमारे यहाँ पर जो दबंग व्यक्ति है, जो अपनी दादागिरी करता है, वो सभी लड़कियों को अपने पास बुलाता है। मतलब जब लड़की की शादी होती है तो विदा होने से पहले वो लड़की को अपने पास बुलाता है और उसके साथ संबंध बनाता है, तभी उस लड़की की विदाई होती है। दोस्तों, अब जब इतनी सारी बात महिला डीएसपी सुन लेती हैं तो फिर उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और गुस्से से सोचने लगती हैं कि वो इतनी दबंगई करता है और सभी लोग उसके दबाए में रहते हैं, कोई भी उसका विरोध नहीं करता है। तब वो व्यक्ति कहता है, मैडम, विरोध तो बहुत व्यक्तियों ने किया है, लेकिन उन लोगों को उसने चौराहे पर लटकाकर कोड़ों से मार लगवाई है। उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्ति का वो बुरा हाल करता है। मैडम, आखिर कौन उसका क्या कर सकता है? और पुलिस जाती है थाने से, वो भी उसी की पक्ष करती है। और कोई व्यक्ति थाने जाकर रिपोर्ट करे तो थाने वाले भी जाते हैं उसी के पास में बैठते हैं और बातचीत करते हैं। मैडम, आप इतना मान लीजिए कि हमारी कहीं से कहीं तक सुनवाई नहीं होती है, इसीलिए चुपचाप
सभी लोग अपनी बेटियों की शादी करते हैं और विदा होने से पहले उसके पास भेज देते हैं और वो उस लड़की की इज्जत लूटता है, तभी विदा करता है। जब इतनी बात महिला डीएसपी सुनती हैं तो कहती हैं, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अपनी बेटी को यहीं पर बिठा लो और तुम्हारी बेटी का जो दुल्हन का जोड़ा है ये मुझको दे दो, ये हमें दे दो। इसके बदले मैं दुल्हन बनकर जाती हूँ और देखती हूँ ये क्या दबंगी करता है और आखिर वो दुष्ट कैसा दिखता है, कौन है। और वो फिर पुलिस थाने में फ़ोन करती हैं और पता लगाती हैं तो उनको पता चलता है कि वो आदमी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके अंडर में बहुत सारे आदमी काम करते हैं जो सारे की सारे पावरफुल हैं और उसके ऊपर पॉलिटिक का हाथ भी है, इसीलिए पुलिस उसका कुछ नहीं कर सकती। और मैडम जी, जब आप जाएं तो सतर्कता से जाना और सतर्कता से उस पर हाथ डालें, वहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड है वो बहुत बड़ा है, इसी कारण से उसका कोई सामना नहीं कर सकता। जब पुलिस थाने के पुलिस वालों से मैडम ममता ये बात सुनती हैं तो उन्हें डांटने लगती हैं और कहती हैं, तुम चिल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम पुलिस में होते हुए, प्रशासन में होते हुए और तुम कायरों जैसी बातें कर रहे हो। जनता पे कोई दिक्कत आती है तब वो पुलिस के पास जाती है और पुलिस ही ऐसी बातें करेगी तो फिर जनता कहाँ जाएगी। और उसको डांटने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी जितनी भी फोर्स है उसे तुरंत सिविल ड्रेस में तैयार करो। और कई थाने की पुलिस के लिए महिला डीएसपी इन्फॉर्म कर देती है कि तुरंत सिविल ड्रेस में पुलिस फोर्स लेकर उस गांव पर पहुंच जाओ और उस गांव को चारों तरफ से घेर लो। महिला पुलिस का आदेश मिलते ही 4-5 थानों की पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और कुछ लोग सिविल ड्रेस में महिला के साथ जाते हैं। और दोस्तों, महिला डीएसपी जो होती हैं वो दुल्हन लिबास में जाती हैं, दुल्हन बन करके, और उसी व्यक्ति के घर पहुंच जाती हैं और उस व्यक्ति से कहती है कि ये बताओ कि हमें लेने के लिए कोई आएगा या फिर हमें स्वयं जाना पड़ेगा। तब वो व्यक्ति कहता है, मैडम जी, तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, वो आता किसी के यहाँ नहीं है, केवल सूचना आती है और सूचना तो सुबह ही आ चुकी है और एक बार सूचना और आ चुकी है और हम तीसरी बार लड़की को उसके पास में नहीं भेजेंगे तो वो कुछ भी कर सकता है, वो आतंक मचा देगा। दोस्तों, महिला डीएसपी अब दुल्हन के निवास में उसी के पास जाती हैं और जो लड़की का पिता होता है वो अपनी बेटी बनाकर महिला डीएसपी को और उसी दबंग व्यक्ति के घर पहुंच जाता है और आवाज़ लगाता है, बाबूजी, मैं अपनी बेटी को लेकर आ गया हूँ। ये बात जब वो सुनता है वो निकल कर आता है और ऊपर छत से देखता है और कहता है कि तू बहुत ज़्यादा बदमाश हो रहा है। 2 खबरें तेरे पास पहुंच गई थी, एक खबर में लोग उथल पुथल हो जाते हैं और तेरे पास 2 खबरें पहुंच गईं और फिर तू अब आया है। फिर आदमी कहता है, बाबूजी, मुझे माफ़ कर देना, काम बहुत ज़्यादा था और मैं अपने घर में अकेला हूँ और अब तो मैं आ ही गया हूँ। तब वो आदमी कहता है उस आदमी से कि चल इस लड़की को अंदर भेज। तब वो कह देते हैं, मैडम जी, आप अंदर जाइए। और जैसे ही वो मैडम अंदर जाती हैं तब वो अपने ही कक्ष में बुलाता है और अपने कक्ष में बुलाने के बाद वहीं दारू की बोतल रखी थी और उसके जो औजार थे वो भी सब वहीं रखे हुए थे। उसने पूरा अपने उस कमरे के लिए मैं खाना बना रखा था और मैडम से कहता है कि तू इस बेड पर लेट जा। और फिर मैडम डीएसपी वहीं बैठ जाती हैं और फिर वो अपने वस्त्र उतार कर महिला के पास जाता है, दुल्हन समझकर जाता है और उसको नहीं पता था कि ये डीएसपी हैं। वो तो उसी गांव की उस आदमी की लड़की को ही समझ रहा था।
जैसे ही वो उस लड़की के घूंघट को उठाता है, वैसे ही वो मैडम डीएसपी तुरंत ही वो उसके हाथों को पकड़ लेती हैं और तुरंत उसके 2 तमाचे लगा देती हैं और वहीं पर अपनी रिवॉल्वर निकालकर उसके कान पर रख देती हैं और कहती हैं, तूने जरा भी होशियारी की तो तेरे कान से गोली दूसरे कान तक निकल जाएगी। और कहती हैं, तूने बहुत जुल्म कर लिया इस गांव पर और बहुत तूने इस गांव की लड़कियों की इज्जत लूट ली और अब तेरी सुहागरात उस ससुराल में मनेगी जहां पर सभी कैदी बंद हैं। ये बात सुनकर वो समझ जाता है और कहता है, मैडम जी तुम गलत पंगा ले रही हो। तुम्हें पता नहीं है मेरी बहुत बड़ी पावर है और कोई भी प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए तुम मुझे छोड़ दो और तुम अपनी सलामती चाहती हो तो फिर यहाँ से चली जाओ। महिला डीएसपी कहती है कि अब तो तुझे पता लगेगा कि आखिर पंगा तूने किससे लिया है। तब महिला डीएसपी तुरंत और ऊपर कानून को फ़ोन करती हैं और इधर एसपी साहब से भी कहती हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो वहाँ से डीएम साहब भी, एसपी साहब भी, सभी लोग उसी गांव में आ जाते हैं और उधर वो एसपी साहब भी पुलिस को फ़ोन करते हैं। अब वहाँ पर सभी लोग जितने भी उसके आदमी थे और सभी के लिए वो गिरफ्तार करवा लेती हैं और तुरंत महिला डीएसपी उसको भी गिरफ्तार करवा देती हैं। अब दोस्तों उस आदमी के लिए थाने ले जाया जाता है और उसे अनेक लड़कियों के बलात्कार के केस लिखवाए जाते हैं और उस पर ऊंची से ऊंची धाराएं लिखवाई जाती हैं ताकि वो जीवन में कभी जेल से ना छूटे। और दोस्तों उसके सभी आदमियों को गिरफ्तार करवा दिया गया और सबको जेल भेज दिया जाता है। और फिर उसका जो मकान होता है, उसका घर होता है, उसे कोर्ट से आदेश लेने के बाद में डीएम साहब और एएसपी साहब उसे तुरंत गिरवा देते हैं। दोस्तों जितने लोग उसके कनेक्ट में थे सभी का पता लगाया जाता है और उसका सारा जो तामझाम था उसको तहस तहस कर दिया जाता है। दर्शकों पहले के लोग कुछ ऐसी ही दबंगी करते थे। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही न्यूज़ के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।